हेलो फ्रेंड्स। आर्थ एंजल्स में मैं पूनम कपूर आपका स्वागत करती हूँ। सर्दी का मौसम लगभग पूरे भारतवर्ष में शुरू हो चुका है और जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी हमारे प्लांट्स डोरमेंसी की तरफ जाएंगे। और जब प्लांट्स डोरमेंसी में आ जाते हैं तो उनकी ग्रोथ या तो रुक जाती है या बहुत ही स्लो हो जाती है, क्योंकि सर्दी की शुरुआत है। तो अभी भी कुछ प्लांट्स हैं जिनकी हम कटिंग्स के द्वारा हम उन प्लांट्स को प्रोपोगेट कर सकते हैं और बहुत इजीली हम कम बजट में अपने गार्डन को पूरी सर्दी हरा भरा और फूलों के साथ कलरफुल रख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करूंगी कि ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिनको हम इन दिनों कटिंग्स के साथ ग्रो कर सकते हैं, और उनको ग्रो करने का तरीका भी बताऊंगी और बताऊंगी कि उनके लिए सॉइल मिक्स और उनकी केयर कैसे होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप कोई भी पॉइंट स्किप ना करें, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। विंटर सीजन में जब हम बात करते हैं गार्डनिंग की तो हमारे जहन में सबसे पहले फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं, क्योंकि विंटर सीजन में फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो फुल ब्लूम पे होते हैं। तो इसलिए जब हम विंटर्स में कटिंग्स को ग्रो करने की बात करते हैं तो सबसे पहले जिन प्लांट्स की हम कटिंग्स ग्रो कर सकते हैं इन दिनों, तो वो हैं हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स। काफ़ी सारे ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनकी कटिंग्स हम बहुत इजीली दिसंबर के मंथ में ग्रो कर सकते हैं। और विंटर्स के फ्लावरिंग प्लांट्स में जो सबसे पहले जो कैटेगरी का जो प्लांट आता है जिसकी कटिंग हम बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं वो मैरीगोल्ड या गेंदा है। यह प्लांट देखने में बहुत ही खूबसूरत, कॉमनली सब जगह और बहुत इजीली अवेलेबल है, और इस प्लांट की कटिंग इन दिनों हम बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। वैसे भी गेंदा का पौधा जब हम नर्सरी से लेके आते हैं तो इसमें ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए इसमें हमें पिंचिंग करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें जितनी ज़्यादा हम पिंचिंग करते हैं उतना हमारा जो प्लांट है वो घना और उसमें उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। तो इसलिए अगर इसमें हम जो भी पिंचिंग करते हैं तो वो कटिंग्स हम साथ के साथ अगर लगाते जाएंगे 10 से 15 दिन के पीरियड में जो कटिंग हम लगाएंगे वो इजीली ग्रो कर जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले जो प्लांट, जो फ्लावरिंग प्लांट जिसकी हम कटिंग इन दिनों बहुत इजीली लगा सकते हैं वो है मैरीगोल्ड या गेंदा का प्लांट। नेक्स्ट प्लांट है डेंथस का। डेंथस में भी ये छोटे छोटे फूल आते हैं और देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसमें भी बहुत सारी कलर वेरिएशन है। इसकी कटिंग्स भी बहुत इजीली हम इन दिनों ग्रो कर सकते हैं। हमारे नेक्स्ट फ्लावरिंग प्लांट की कटिंग जो हम बहुत इजीली इन दिनों ग्रो कर सकते हैं वो है गुलदावरी प्लांट की। गुलदावरी में बहुत सी वेरिएशंस आती हैं, इसके कलर में, साइज़ में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आते हैं और साइजेस भी इसमें अलग अलग अवेलेबल हैं। तो इन दिनों गुलदावरी प्लांट की कटिंग्स लगा के बहुत इजीली हम इनको मल्टीप्लाई करके अपने गार्डन को कलरफुल कर सकते हैं। नेक्स्ट वो है पेटूनिया का प्लांट। पेटूनिया में भी बहुत कलर वेरिएशन है, और ये वो फ्लावरिंग प्लांट है जो लगभग हमें अप्रैल मई तक फ्लावरिंग देता है। कि इसमें जितनी ज़्यादा हम पिंचिंग करते हैं उतनी ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होती है। तो इस प्लांट की भी अगर जैसे हम पिंचिंग करते हैं तो साथ के साथ इसकी कटिंग्स को हम अगर ग्रो करते जाएंगे तो ये प्लांट बहुत ईजिली हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इसकी छोटी छोटी कटिंग्स भी बहुत इजीली ग्रो हो जाती है। नेक्स्ट जो प्लांट है वो है साल्विया का प्लांट। साल्विया प्लांट भी बहुत खूबसूरत इसमें फ्लावरिंग होती है, और ये प्लांट भी बहुत इजीली कटिंग्स के ग्रो किया जा सकता है, क्योंकि ये देखिए जैसे ये भी प्लांट कटिंग से ही लगाया गया था, और ये प्लांट भी लगभग 10 से 15 दिन पहले ही लगाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो फ्लावरिंग प्लांट जिसकी हम कटिंग बहुत इजीली इन दिनों ग्रो कर सकते हैं वो है बेगोनिया का प्लांट। बेगोनिया प्लांट भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है इन दिनों, और ये भी विंटर का फ्लावरिंग प्लांट है। इसमें भी डिफरेंट कलर वेरिएशन आती है, और ये जो है प्लांट बहुत इजीली इन दिनों मल्टीप्लाई किया जा सकता है कटिंग्स के थ्रू। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है कलांचो। कलांचो की भी कटिंग बहुत इजीली इन दिनों हम लगा सकते हैं, और इसमें ये जो इसकी वेरीगेटेड वैरायटी है, इंग्लिश वैरायटी है, इसके फ्लावर्स पिंक कलर के आते हैं। इसके अलावा इसमें देसी वैरायटी भी आती है। देसी वैरायटी में लाल कलर की फ्लावरिंग करता है। ये देखिए ये इसकी देसी वैरायटी है। तो इस प्लांट को बहुत इजीली इन दिनों कटिंग्स के थ्रू ग्रो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है डेलिया, जिसकी कटिंग हम बहुत इजीली इन दिनों लगा सकते हैं। इसमें भी जो इसके फ्लावर्स में, साइज़ में और कलर्स में बहुत सारी अलग अलग वेरिएशंस आती हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से इन दिनों अगर हम चाहें तो नर्सरी से डिफरेंट फ्लावरिंग वैरायटीज़ हम एक एक दो दो प्लांट्स ला के उनकी कटिंग्स लगा के बहुत ईजिली हम अपने गार्डन को इन विंटर्स में कलरफुल बना सकते हैं। अगला प्लांट है पेंसूरिया प्लांट। इसकी जो अपर लीव्स होती हैं वो बहुत ही ब्राइट रेड कलर की होती हैं, और ये भी विंटर प्लांट है, और इसकी कटिंग भी इजीली इन दिनों लगाई जा सकती है। ये तो थे हमारे स्पेशली विंटर प्लांट्स। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो प्लांट जिनकी हम बात कर सकते हैं, जिनकी कटिंग्स इजीली इन दिनों हम लगा सकते हैं, वो है सबसे पहले जो आता है वो अडेनियम प्लांट। अडेनियम प्लांट की कटिंग हम बहुत इजीली इन दिनों ग्रो कर सकते हैं।
अडेनियम की कटिंग लगाते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने इसकी कटिंग्स को फुल सनलाइट में रखना है, क्योंकि अभी जो है इन दिनों हमारी धूप बहुत तेज़ नहीं है और इतनी जो सनलाइट हमारी जो कटिंग्स के लिए रिक्वायर्ड सनलाइट है, और इसके साथ साथ इन दिनों खासकर अडेनियम की कटिंग्स में हमें वाटरिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अडेनियम प्लांट को वैसे ही विंटर्स में हम वाटरिंग बहुत कम करते हैं। लगभग 10 से 15 दिन में एक बार मैं अपने अडेनियम प्लांट्स में वाटरिंग करती हूँ। तो उस हिसाब से कटिंग में भी हमें तभी पानी देना है जब हमें लगे कि इसकी जो इसका सॉइल मिक्स जिस पे हमने कटिंग्स लगाई हैं वो बिल्कुल ड्राई है। नेक्स्ट जो प्लांट बहुत इजीली इन दिनों लगाया जा सकता है वो है स्नेक प्लांट, और इन दिनों स्नेक प्लांट को काफ़ी इजीली लगाया जा सकता है और प्रोपोगेट भी हम कर सकते हैं। और इसकी कटिंग लगाने के लिए जो भी हम ये सॉइल मिक्स लेंगे, या तो आप खाली रिवर सैंड लीजिए, ये आपको किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे इजीली मिल सकती है। अगर आपके पास रिवर सैंड नहीं है तो आप कोकोपीट में भी ये लगा सकते हैं, या कोकोपीट और रिवर सैंड इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके 50-50 के रेशो में मिक्स करके आप ये कटिंग्स लगा सकते हैं। जो भी हमने कटिंग्स लगानी है हमने गार्डन सॉइल में नहीं लगानी, या तो मैं सैंड में या कोकोपिट में या रिवर सैंड और कोकोपिट का जो है इक्वल रेशो में लगानी है। तभी जो है कटिंग्स हमारी इजीली इन दिनों ग्रो करेंगी, क्योंकि ये जो तीनों मीडियम है ये हमारे जो सॉइल मिक्स को वेल ड्रेन बनाते हैं, और सर्दियों में जो हमारे प्लांट्स में वाटरिंग की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। और जब हम कटिंग्स ग्रो करते हैं तो कटिंग्स में अगर हम बहुत ज़्यादा वाटरिंग करते हैं या हमारा सॉइल मिक्स वेल ड्रेन्ड नहीं है तो हमारी कटिंग्स के गलने का खतरा रहता है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट जो कटिंग्स हम बहुत इजीली इन दिनों लगा सकते हैं वो है सिंगोनियम प्लांट की। सिंगोनियम प्लांट भी बहुत इजीली इन दिनों कटिंग के लिए लगाया जा सकता है। अब ये देखिए, ये सिंगोनियम प्लांट जो मैं कटिंग से लगा रही हूँ ये मैं कोकोपिट में लगा रही हूँ। इसमें मैंने नीचे रूटिंग हार्मोन भी यूज़ किया है। अगली कटिंग जो बहुत इजीली इन दिनों लग सकती है वो जेड प्लांट की है। जेड प्लांट की कटिंग भी बहुत इजीली इन दिनों ग्रो हो जाती हैं, क्योंकि ये जो एक बेस्ट टाइम है कि जब हम अपनी कटिंग्स लगा सकते हैं, क्योंकि इस टाइम जो सूरज की जो धूप होती है, जो सनलाइट होती है, वो एक कटिंग्स लगाने के लिए बिल्कुल सफिशिएंट सनलाइट है। लेकिन जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी तो उसमें हमारे लिए कटिंग्स लगाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जैसे 25 दिसंबर के आसपास उन दिनों धूप निकलनी बंद हो जाती है और पाला पड़ना शुरू हो जाता है। उस टाइम अगर आप कटिंग लगाना चाहते हैं तो आप कटिंग्स लगाने का काम उससे पहले कर लीजिए, क्योंकि जब पाला पड़ना शुरू हो जाता है, ठंड जब बढ़ जाती है, उस समय हमारी कटिंग्स इतनी इजीली ग्रो नहीं होती। तो अगर आप कटिंग्स लगाना चाहते हैं वो नवंबर एंड से लेके दिसंबर मिड तक का बेस्ट पीरियड है जब आप ये इन प्लांट्स की कटिंग्स आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्लांट जिसकी कटिंग इजीली लगाई जा सकती है वो है वॉन्डरिंग जू। वॉन्डरिंग जू भी एक शेड लविंग प्लांट है और इसमें थोड़ी सी एरियल रूट्स भी होती हैं। इसकी कटिंग्स को इजीली हम इन दिनों लगा सकते हैं और ये बहुत जल्दी इसमें रूट्स डेवलप हो जाती हैं। तो ये इन कटिंग्स को लगाने के लिए ये बेस्ट सुटेबल टाइम है। और इसके साथ साथ जो है मनी प्लांट की कटिंग्स को भी हम बहुत इजीली इन दिनों ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप चाहें तो आप इसको पहले इसकी वाटर प्रोपोगेशन कर सकते हैं, और उसके बाद जब एक बार इसमें 10 से 15 दिन में रूट्स डेवलप हो जाती हैं तो उसके बाद आप इसको जो है आप अपने सॉइल मिक्स में लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट जिसकी कटिंग हम बहुत इजीली इन दिनों लगा सकते हैं वो बहुत ही कलरफुल और खूबसूरत प्लांट है। यह है कोलियस का प्लांट। कोलियस प्लांट में बहुत सी वैरायटीज आती हैं, इसमें डिफरेंट कलर शेड्स आते हैं। तो आप अगर चाहें तो इस प्लांट को भी कटिंग से बहुत इजीली इन दिनों ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इस प्लांट को बुशी बनाने के लिए इसको प्रून करना बहुत ज़रूरी है, और जब भी हम इसकी प्रूनिंग करते हैं तो इसकी जो कटिंग्स को हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट जो बहुत इजीली आप इस सीज़न में ग्रो कर सकते हैं वो है पर्पल हार्ट प्लांट। पर्पल हार्ट प्लांट देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और ये आपके जो गार्डन में एक अलग कलर ऐड करता है, क्योंकि इसके जो लीव्स होती हैं वो एकदम ब्राइट पर्पल कलर की होती हैं। तो इसकी भी कोई भी कटिंग अगर आप 3 से 4 या 4 से 5 इंच की भी कोई कटिंग लेते हैं तो वो बहुत ईजिली ग्रो हो जाती है। जो बहुत इजीली लग सकती है इन दिनों वो है पेंसिल पाम की, या पेंसिल कैक्टस भी के नाम से भी इस प्लांट को जाना जाता है। ये एक बेहद ही खूबसूरत प्लांट है। इसमें जो लीव्स होती हैं वो ब्रांचेस की तरह ही होती हैं। तो ये भी ऐसा प्लांट है जो बहुत इजीली हम इसको कटिंग के थ्रू इन दिनों ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ बहुत सारे प्लांट्स के नाम शेयर करे हैं जिनकी कटिंग्स आप इन दिनों लगा के अपने गार्डन को हरा भरा और फूलों के साथ कलरफुल रख सकते हैं, और वो भी बहुत लो कॉस्ट पे, लो बजट पे। तो ज़्यादा देर मत कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी इन कटिंग्स को लगना मुश्किल होता जाएगा। तो इसी तरह के गार्डनिंग टिप्स और आइडियाज़ के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, हैप्पी गार्डनिंग। बाय बाय।